वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अक्टूबर 2023 में अनाउंस की गई आरओ 2023 की वैकेंसीज में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो री एग्जाम के तौर पर आयोग के द्वारा कराई जाने वाली है, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच 4 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है टेलीग्राम में। इस टेलीग्राम पेड बैच में आकर आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। 11 फरवरी 2024 को जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल्ड हुआ है, उस लेवल की पूरी तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप में आकर के कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2024 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये लेटेस्ट पेड बैच ओपन हुआ है। 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुए पेड बैचेस में से जिन लोगों ने फुल पेड बैच में एडमिशन लिया है, 3 पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप्स में आपको जोड़ा गया होगा। सबसे पहला है स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप। स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल एक साथ हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है क्योंकि एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ इसमें दे दिए गए हैं। आपको कंप्लीट डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है। डाउट क्लियरेंस के सपोर्ट में क्या होता है कि आप स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो दिए गए होंगे नोट्स के साथ आपको पेड ग्रुप में, उसके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर में कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए डिटेल में, कोई आपका डाउट रह रहा है, कोई ईयर में कोई डाउट है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में डाउट है, साइंस के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, फैक्ट में डाउट है, करंट अफेयर फैक्ट में डाउट है, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली जा करके अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में लिख करके पिक भेज करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। तीसरा ग्रुप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप के अलावा क्विज ग्रुप होता है। क्विज ग्रुप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगातार ही क्विज चल रही है। आरओ एग्जाम के कैंसिल होने के बाद लगातार इसमें इतने सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस ग्रुप में से जो कराए गए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। जो लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उनको अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो दिया गया होगा और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में आए हैं खासकर 4 दिसंबर वाले ग्रुप में, यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और सारी चीजें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। जो लोग मेंस ग्रुप में आए हैं उनको मेंस का अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो गिवन है, वहां पर आप लोग वहां पे देख लीजिएगा उसको। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे करके एक सेकंड वीडियो दिया जाएगा। सेकंड वीडियो का टाइटल होगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। इसको पूरा आप देखिएगा, बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगे, कैसे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है और कैसे पीडीएफ वगैरह ओपन करना है। ये सिलेबस जो है हमने और आपने इतनी बार इसको देखा है, समझा है और दिखाया है कि कई लोगों को तो ये सिलेबस रट चुका है। ज़्यादातर चीज़ें इस पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पैटर्न वही रहने वाला है। एक छोटा चेंज जो आयोग ने किया है, पहले जीएस पेपर के बाद गैप मिलता था आपको 1-1.5 घंटे का, उसके बाद जो है हिंदी का पेपर हुआ करता था, यानी 2 अलग अलग शिफ्ट में होता था। लेकिन अब ये हिंदी का पेपर जीएस का पेपर एक ही शिफ्ट में कराए जाने की बात कही गई थी क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आरओ का पेपर होना था प्रीलिम्स वाला। अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब समिति जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे चीज़ें काम करेंगी, लेकिन सिलेबस तो यही रहने वाला है। 140 पूर्णांक का आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का सामान्य अध्ययन का पेपर देना है जिसमें 140 प्रश्न होंगे और सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का जो पेपर सामान्य हिंदी वाला देना है वस्तुनिष्ठ वाला, इसमें 60 प्रश्नों वाला 60 पूर्णांक वाला पेपर आपको देना है। सिलेबस सही रहेगा, तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी का मुख्य बिंदु रखेंगे कि हमें कितने अंक प्राप्त करना चाहिए, कितने अंकों को टारगेट करना चाहिए और ये टारगेट कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये मेन फोकस रखेंगे इस पूरी स्ट्रैटेजी का क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ही सही, लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई सारे लोग जो अपियर हुए थे 11 फेब को, आप एग्जाम हॉल तक का एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। पेपर कैसा होता है और कैसे प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ें आप भली भांति जानते हैं। जिन लोगों ने पेपर एग्जाम हॉल में अटेंड किया होगा, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी, जिन्होंने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार नहीं किया था जीएस का खास करके, उनका होश उड़ा था और उन्होंने ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने इतनी सारी जो जीएस पढ़ी है इधर उधर से, उस सबसे तो एग्जाम में आया ही नहीं है। अब इसके 2 पहलू हैं। जीएस का जो स्तर होता है खास करके आरओ प्रीलिम्स और मेंस में कठिन स्तर का होता है। जीएस के जितने पेपर आयोग ड्राफ्ट करता है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, उनका अगर एनालिसिस आप करें पिछले 3-4 वर्षों में, सबसे कठिन आरओ का प्रीलिम्स वाला पेपर निकल करके आता है। चाहे 2021 में जो हुआ था 5 दिसंबर को उसको देख लें या 11 फेब को जो हुआ था इसको देख लें, काफ़ी कठिन स्तर के पेपर थे और कट ऑफ भी आप कह सकते हैं जो है कठिन स्तर के हिसाब से ही गया था। जो आरटीआई डाली गई थी इसमें असहायक समीक्षा अधिकारी कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। तो इसमें आयोग ने जो रिप्लाई दिया था उसका अगर अवलोकन किया जाए तो सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 102 गया था, अनुसूचित जाति के लिए 89, सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए पदों पर जो है सामान्य का 100, अनुसूचित जाति का 96, अन्य पिछड़ा वर्ग का 107, ईडब्ल्यूएस 115, इस तरीके से जो गया था कट ऑफ। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामान्य वैकेंसी जो होती है
आरओ में, जिस पर सभी लोग एलिजिबल होते हैं समीक्षा अधिकारी की, उसमें भी कट ऑफ जो है 110 पार नहीं किया होगा। ये अनुमान बिल्कुल सही बैठ सकता है सभी लोगों का कि अगर 100 गया था सहायक समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए, तो 110 से ज़्यादा किसी भी हालत में समीक्षा अधिकारी के लिए यूआर का कट ऑफ नहीं गया होगा। तो इस तरीके से जो हम टारगेट पहले लेकर के चलते थे कि आपको 130 से 135 सही अंक का टारगेट रखना होगा, अब वो टारगेट हमें थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों के एनालिसिस में ये बात तो तय है कि आरओ प्रीलिम्स का और मेंस का जो जीएस पेपर है, कठिन स्तर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये सरल तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, मॉडरेट भी नहीं रहता, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पेपर रहता है। और अब तब हमारा टारगेट भी जो है थोड़ा सा इसके हिसाब से चेंज होगा। पहले हमने भी स्ट्रैटेजी में हमेशा आपको 135 से 140 अंक का टारगेट रखने के लिए कहा था। 80 से 90 प्रश्न आपको जो है जीएस में सही करने की सलाह हम देते रहे हैं, और 55 प्लस तो आपको हिंदी में हमेशा टारगेट रखना था, अभी भी रखना है। लेकिन जीएस के लिए जो है अब टारगेट हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल टारगेट आपको रखना है इस तरीके से, आपको जीएस में 55 से 60 सही प्रश्न यहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे, सही प्रश्नों का उत्तर निकालना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग हटा करके हम बात कर रहे हैं, और हिंदी में निगेटिव मार्किंग हटा करके 55 प्लस प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। तब जा करके ये आप जो है 110 115 के अराउंड पहुंचेंगे, और तब आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप सारे पदों के लिए एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, यूआर कैटेगरी का और अन्य कैटेगरी का भी। तो 110 115 नंबर का हमको टारगेट रखना है, कठिन स्तर के पेपर में इतना ही टारगेट आपको रखना है। और इसी वजह से जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइएगा तो अपना जो स्कोर है इसी के हिसाब से मैनेज करिएगा। हमको 140 नहीं चाहिए, अब 145 नहीं चाहिए, ना ही एग्जाम की डिमांड है। हमको 110 से 115 का सही स्कोर चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटा करके। तो टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस करेंगे फुल लेंथ वाली, जिसका शेड्यूल अभी हम दिखाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि 200 में से ओवरऑल आपको 110 115 नंबर लाने हैं। सो ये हमारा टारगेट रहेगा। स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा यही था कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। अब सेकंड हिस्से के बारे में बात करते हैं कि कैसे अचीव किया जाएगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मूल मंत्र होता है जो सभी को पता है। पढ़ाई सबसे पहले, फिर अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और फिर रिवीजन यानी कि दोहराव। ये आपको स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और इसमें फीडबैक मैकेनिज्म है। जहाँ पर अभ्यास में गलती हो रही है, फिर से आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक्स आपने सही से नहीं पढ़े हैं। जहाँ पर दोहराव में चीज़ें भूल रहे हैं, फिर से आपको उन चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से इसी लूप में हम काम करते हैं, और इस लूप में जब आप अच्छे तरीके से रच बस जाते हैं, अच्छे तरीके से रम जाते हैं सिलेबस से, और अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं, और अपना जो भी मनचाहा गोल होता है पोस्ट का, उसको पा भी जाते हैं। यही चीज़ें बरसों से काम आ रही हैं। इसमें कुछ भी अभिनव नहीं करना है। अभिनव सिर्फ इतना करना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में आए हैं, तो बस ये इंश्योर करना है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो स्टडी मटेरियल दिया है आपको, अपडेटेड वाला, अपडेटेड जो चीज़ें दी हैं, अब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हम देने लगे हैं अपने पेड ग्रुप में, जिससे सारे स्टडी मटेरियल को तैयार करने में आपको आसानी रहे, आप उसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाएँ, जो लिखा है उसको समझ पाएँ, और उससे कैसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में उसको भी समझ पाएँ। जैसे प्रश्न बनेंगे उसका एक झलक देख सकें अभ्यास में। अभ्यास कार्य के लिए कितने सारे क्वेश्चन हमने करार रखे हैं पेड क्विज में, आपने खुद ही देख लिया होगा, और जो हम इतनी सारी टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और दोहराव आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा दोहराएंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना उसको लाभ मिलेगा। और कठिन स्तर के क्वेश्चन वही कर पाते हैं जिनका दोहराव यानी कि रिवीजन अच्छा होता है। कई लोगों के साथ शुरू में यही समस्या रही है कि वो ऐसी चीज़ें पढ़ते रहे जिससे एग्जाम में कुछ आया नहीं है। कई लोग जो है 30-40 प्रश्न भी अपने सही नहीं निकाल पा रहे थे, जो कन्वेंशनल मेथड्स के भरोसे बैठे थे। 11 फ़रवरी का पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन कई लोगों का ये आया था कि उन लोगों ने सिर्फ वही चीज़ें फॉलो की जो मार्केट में ज़्यादातर प्रचलित थी, उससे वो 30-40 सही प्रश्न भी जीएस वाला में नहीं निकाल पा रहे थे। और करंट अफेयर में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नॉन अपडेटेड चीज़ें हैं। लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न जो है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, जीएस पेपर्स में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उदाहरण तौर पर ये प्रश्न देख सकते हैं। इसमें जो ये लोकेशंस हैं, इसके बारे में उन बुक्स में या फिर उन स्टडी मटेरियल में गिवन ही नहीं है जो आप इतने दिन से रट रहे हैं। ठीक, इसको अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। जो भी चीज़ें जो चल रही हैं करंट अफेयर में, उसको जीएस में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सभी तरीके के पेपर्स का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, और फिर उसके हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको जीएस का और करंट अफेयर का और यूपी करंट का स्टडी मटेरियल देती है। और यही कारण है कि इतने कठिन पेपर में भी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आप निकाल सकते हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 11 फरवरी वाले पेपर में, चाहे 2021 वाले पेपर में आप देख लें, इतने सही क्वेश्चंस निकाले जा सकते थे जिससे आसानी से आपका कट ऑफ निकल जाए। वे सभी प्रश्न जो साल भर चर्चा में रहे, वो सभी फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाने लायक थे, उनकी ना सिर्फ पढ़ाई कराई गई, उसका रिवीजन कराया गया हमारे पेड ग्रुप में, उसकी प्रैक्टिस कराई गई। ठीक है, एग्जैक्टली वही वाले सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए जो हमने अपने पेड क्विज में पहले ही पूछ लिया था।
तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, हमारी टीम इसी तरीके से काम करती है कि सिलेबस को इस तरीके से हम लोग टारगेट करते हैं कि अगर हमारे स्टडी मटेरियल को कोई पढ़े, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को रिलीजियसली फॉलो करे और अपना रिवीजन करे, तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकाल सकता है, चाहे इससे भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए। सारी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, चाहे अर्थशास्त्र संबंधी तथ्य हों, चाहे विज्ञान संबंधी तथ्य हों, चाहे कठिन से कठिन हिस्ट्री के जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं कई बार आरओ के प्रीलिम्स में, जो कई बार पॉपुलर बुक्स में भी नहीं गिवन होते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल में उनके बारे में दिया रहता है। जैसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, जैसे एग्जाम में स्कीम्स और ईयर काफ़ी पूछा जा रहा है, वो आप ले लें। करंट अफेयर संबंधी सवाल जो आजकल डिटेल में पूछे जा रहे हैं वो आप ले लें। हिस्ट्री के सवाल, ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल सवाल, साइंस के कंसेप्चुअल सवाल और फैक्ट वाले सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के, तो उसको अगर आप देखें हमारे स्टडी मटेरियल से कर सकते थे। आप पॉलिटी के सवाल कर सकते थे। कई सारे जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं कन्वेंशनली बुक्स में देखने को मिलते हैं हिस्ट्री वाले, वो आप हमारे स्टडी मटेरियल में पा सकते हैं। ये अभी ऐसा रहा है, पहले तो हमने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह नहीं दिए थे ग्रुप में, लेकिन अब वो भी देना शुरू कर चुके हैं, तो कंसेप्चुअल सवाल भी आपकी गिरफ्त से बाहर नहीं जाएगा अगर आप हमारे सारे स्टडी मटेरियल को एक बार पढ़ पाए। और चूंकि अब समय भी है, एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को भी देखा जा सकता है और स्टडी मटेरियल का भी रिवीजन 2-3 बार किया जा सकता है। सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को अगर आपने लगा लिया, 2 बार स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज कर लिया, एक बार, सिर्फ एक बार सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का अध्ययन अगर आपने कर लिया, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, चाहे 11 फेब जैसा पेपर आ जाए, चाहे 5 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था वैसा पेपर आ जाए, आप अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इस लूप का पहला जो कह सकते हैं सोपान है पढ़ाई वाला, यानी कि क्या आपको पढ़ना है वो मैंने सॉल्व करा दिया, और जो भी आपको पढ़ना है वो आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप से ही मिलेगा। अभ्यास जो करना है वो भी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप से अलावा जो आपको पेड क्विज ग्रुप में हमने जोड़ा है उससे मिलेगा, और जो टेस्ट सीरीज आएगी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में शेड्यूल के हिसाब से उससे प्रैक्टिस करना है। दोहराव स्टूडेंट्स को करना है, दोहराव की टेक्निक्स वगैरह हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन दोहराव का सबसे अच्छा साधन है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या फिर जो स्टडी मटेरियल है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। अभ्यास एक ही बार करना है, जो टेस्ट सीरीज है उसी को बार बार नहीं लगाना है, लेकिन कोशिश करिए कि जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं सबको एक बार जरूर लगा लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया था पिछली बार भी कि आपने इतनी सारी टेस्ट सीरीज दे दी, उससे सारे क्वेश्चंस भी आए, लेकिन मैं उसको लगा नहीं पाया था। तो ऐसी व्यथा आपके मन में ना रह जाए एग्जाम हॉल से बाहर निकलते समय कि वो जो फीलिंग होती है कि और अच्छे से पढ़ लिया होता तो वो वाला सवाल भी कर लेते, उस फीलिंग से बचें, वो बहुत कचोटती है बात तक भी। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी अभ्यास कार्य आपको मिलेंगे, वो टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी जो पेड क्विज में क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और जिससे एग्जाम में आना भी है, वो आपके द्वारा लगा लिया जाए, ये इंश्योर करिए। कई सारे क्वेश्चन अभी भी ऐसे पड़े हुए हैं हमारे क्विज ग्रुप में जो कि फेब से संचालित है कि वो डायरेक्टली एग्जाम में आने लायक सवाल उसमें कराए जा चुके हैं, लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो आप उसको कैसे पहचान पाएंगे पेपर में। ठीक है, तो अभ्यास करना है, सारी चीजें आपको ही करनी है। ये स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ आपको मार्गदर्शन देती है। हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को लगा करके, पेड क्विज लगा करके और रिवीजन करके वीडियो लेक्चर से आप कठिन से कठिन प्रश्न जो है सॉल्व कर पाएंगे जब भी आपका पेपर होगा प्रीलिम्स वाला। तो सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। जो लोग थोड़ा सा पिछड़ भी गए थे और जिनको लग रहा था कि ये दिसंबर तक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, कहीं फंस गए, शादी विवाह में फंस गए, किसी अन्य नौकरी में फंस गए, अब जो है किस्मत ने एक और बार मौका दिया है। जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं पढ़ पाए थे, जो लोग पढ़े हुए बैठे थे, जो लोग कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, जिनकी पूरी तैयारी थी, उनके लिए एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उनके लिए जो है कुठाराघात से कम नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो बार बार पढ़ नहीं पाए थे, उनके लिए ये एक कह सकते हैं वरदान से भी कम नहीं है कि आपको इतने सारे मौके मिल रहे हैं। आप उसी दिन एग्जाम हॉल में बाहर हो सकते थे, लेकिन आपको एक बार फिर से जिंदगी ने मौका दिया है, समय दिया कि आप तैयार कर सकें। तो ऐसे लोगों को तो तैयारी जरूर जारी रखनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस रिसोर्सेज से जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिवीजन आपको खुद करना है। इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी रहेगी। बस आपको इसमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, डेली बेसिस पर इसमें लगना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है कि हाँ ये वाला पढ़ना है, इससे प्रैक्टिस करना है और इस तरीके से रिवीजन करना है। वो करना पड़ता है और उसी फेज में गुजरना पड़ता है। जो लूप हमने दिखाया, इससे बार बार आपको गुजरना पड़ेगा। कई बार आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा इन सब चीज़ों के द्वारा। कई बार कन्फ्यूजन्स भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको कोई डाउट है, आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जो है कोई भी आपका ऐसा डाउट है जो तैयारी संबंधित है उसको भी पूछ सकते हैं। 11 फेब का पेपर जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़े बिना दिया था वो बहुत सरप्राइज महसूस कर रहे थे, लेकिन जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हमारे स्टडी मटेरियल से आसानी से किए जा सकते थे, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से सॉल्व किए जा सकते थे। इस तरीके से सारे प्रूफ वगैरह सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट देता है। हम लोग सिर्फ जो है फर्जी बातें करने में विश्वास नहीं रखते हैं अन्य संस्थानों के तरीके
जो भी चीज़ें हैं सबका प्रूफ वगैरह हम देते हैं और ये प्रूफ उसी दिन आपको दे दिया था। हिंदी वाला भी आप देख सकते हैं, हमारे हिंदी वाले स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से 57 सही क्वेश्चंस निकाले जा सकते थे। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम 55 प्लस का दावा हमेशा करती है, क्योंकि 57-58 क्वेश्चन आप हमेशा निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड थे हिंदी वाले पेपर में हमेशा की तरह, अगर उसको भी इंक्लूड कर दें तो पूरे 59 से 60 क्वेश्चन जो है आप हमारे स्टडी मटेरियल से और प्रैक्टिस रिसोर्सेज से हिंदी में निकाल सकते थे। कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की लोगों ने बात की है, बिल्कुल अब आप उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कर पाएंगे। पहले की स्ट्रैटेजी में मैंने कहा था जब 40-50 दिवस बचे थे कि अगर वीडियो लेक्चर्स सारे नहीं देख सकते हैं तो कुछ देख सकते हैं, लेकिन अब चूंकि आपके पास समय मिल गया है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखिए, हिस्ट्री के देखिए, आप पॉलिटी के देखिए, ज्योग्राफी के देखिए और कोशिश करिए कि उसके साथ ही जो है नोट्स पढ़ें। ऐसे दोहरी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के सबसे पहले नोट्स पढ़ लीजिए, फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, या तो पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए या फिर साथ-साथ दोनों चीज़ें करते रहिए। नोट्स और वीडियो लेक्चर्स जो है साथ-साथ आप कर सकते हैं। इतना समय अब मिल गया है आपको, अगर आप किसी अन्य एग्जाम में व्यस्त नहीं हैं, तो इतना आसानी से किया जा सकता है। डेली 5 घंटे पढ़ाई करके भी आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स सुनिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ आप नोट्स देखिए, प्रैक्टिस करिए और इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते जाएँगे। प्रैक्टिस लेकिन ज़रूर करना है, कोशिश करिए कि अगर आप जो डेली 7 घंटे का समय दे रहे हैं, तो 60 घंटे में से 2 घंटे जो है, डेढ़ से 2 घंटे 1.5 से 2 आवर्स जो है अब आप प्रैक्टिस के लिए दीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट हमने दे दिया है। इधर-उधर के प्रैक्टिस रिसोर्सेज में पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वही पीवाईक्यू को इधर-उधर करके दे रहे हैं, उसका उतना लाभ मिलेगा नहीं। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि पीवाईक्यू से कितने सवाल आए थे 11 फ़ेब वाले पेपर में। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में नए क्वेश्चंस लगाइए, नए क्वेश्चन सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम देगी, आपके पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में। 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। इसके लिए इनफ रिसोर्सेज हमने दे दिए हैं। 64 टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी, जिसमें 28 तो जीएस वाले फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें हर टेस्ट में 140 प्रश्न होंगे। तो आप ये समझिए कि जीएस में तमाम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं तो तुरंत जो है आपको डेली बेसिस पर कम से कम 1 टेस्ट या 2 दिन में 1 टेस्ट जीएस वाला फुल लेंथ लगाना शुरू कर देना चाहिए। उसमें आप आकलन कर पाएंगे या आप 55 से 60 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग हटा करके इसका निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं। 10 हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे, और 10 जीएस के सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। 6 सामान्य हिंदी के सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे, जिसमें हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग में भी आप देखिएगा कि वैसे ही सवाल रिपीट हो रहे हैं। रीजनिंग में कोई भी अभी तक अभिनव कार्य नहीं किया है आयोग ने, तो आपका फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए और इसी से आप रीजनिंग वाले सेक्शन को एक्सेल कर पाएंगे। सारी टेस्ट सीरीज ग्रुप में एक साथ प्रोवाइड कर दी गई। जब आपको शेड्यूल के हिसाब से लगे, आप टेस्ट सीरीज परीक्षा से पहले लगातार उसका रिवीजन कर सकते हैं। ये एक्चुअली पहले वाले ग्रुप के लिए लिखा था। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये दिया हुआ है, हम एक-एक करके अपलोड करेंगे। इस बार 20 दिसंबर से आपको जो है टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। हिंदी के सेक्शनल टेस्ट शुरू होंगे 20 दिसंबर से। सेक्शन वाइज जीएस के टेस्ट शुरू होंगे 26 दिसंबर से, और हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे 60 एमसीक्यू हर टेस्ट में, ये होंगे 5 जनवरी से। तो इस तरीके से आखिरी टेस्ट आपका खत्म होगा करीब जो है 21 फ़ेब तक। 21 फ़ेब तक का ये शेड्यूल है, रफ शेड्यूल है, एक टेंटेटिव टाइम प्लान है। अगर एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन होता है या फिर एग्जाम थोड़ा सा जल्दी होने की उम्मीद हमें दिखाई पड़ती है, तो सारे टेस्ट को हम प्रीपोन करेंगे और आपको पहले ही दे देंगे। जैसे पिछले वाले ग्रुप में क्या किया था हमने कि सारे टेस्ट सीरीज को एक साथ अपलोड कर दिया था, लेकिन अब की बार जो एक-एक करके मिलेगा। अगर इस बीच एग्जाम डेट आ जाती है तो सारे टेस्ट को हम लोग प्रीपोन करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ चीज़ें पहले की स्ट्रैटेजी में लिखी हुई हैं, जब पेपर नहीं हुआ था आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 80 से 85 हमको नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 55 से 60 अंक ही चाहिए जीएस में, और 55 प्लस हमको हिंदी में चाहिए। अगर आप हिंदी में कम स्कोर कर पाते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अगर आप 40 से 45 ही स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जीएस में अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये 145 प्लस लिखा हुआ है, पहले का लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में पुराने का नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर इसमें कन्फ्यूजन होगा। सबसे नवीनतम पेपर जो आपने दिया था खुद ही 11 फ़ेब को, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। हिस्ट्री में 18 सवाल आए थे, ज्योग्राफी में 25 सवाल आए थे, पॉलिटी में 10, इकोनॉमी में 6, साइंस में 15 सवाल आए थे, और एनवायरनमेंट में 1 ही प्रश्न आया था। रीजनिंग के 15 सवाल आए थे, करंट अफेयर के 18 प्रश्न आए थे, मिसलेनियस यानी विविध जानकारी के 12 प्रश्न आए थे, यूपी जीके के 5 प्रश्न आए थे। ठीक है, यूपी जीके के 9 प्रश्न आए थे, एक्चुअली एग्रीकल्चर के 5 आए थे। अगर यूपी करंट अफेयर से 2 सवाल थे, आर्ट कल्चर से 4 प्रश्न थे। अब इसी तरीके का रफली आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी में कम रह जाए, 18 रह जाए। ये थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इस बार जनरल साइंस में 15 प्रश्न आए थे, एनवायरनमेंट में 1 आया था। कई बार ऐसा होता है कि हाफ हाफ रहते हैं, 8 साइंस में आते हैं तो 7 एनवायरनमेंट में आते हैं, कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है।
तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी होती है। कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं कि आर्ट कल्चर में हमेशा 3 से 5 ही सवाल आएँगे, उससे ज़्यादा नहीं आएँगे। यूपी जीके में अच्छे खासे सवाल आते हैं, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन यूपी जीके के सवाल आरओ के प्रीलिम्स में और मेंस में आते हैं, जीएस वाले में, तो इसको अच्छे से देखना है। यूपी जीके इस बार ज़्यादा आया था, ऐसा हो सकता है कि आधा-आधा हो जाए, 5 यूपी के जीके के सवाल हों, 5 यूपी करंट अफेयर के हों, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के पैटर्न के लिए तो आप तैयार रहेंगे। स्टडी मटेरियल में आपको सब्जेक्ट वाइज सारे जो नोट्स हैं एक साथ दे दिए गए हैं। समान हिंदी और रीजनिंग का भी पूरा मटेरियल एक साथ हमने दे दिया है। वीडियो लेक्चर्स भी दोनों के दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक का दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से लेकर नवंबर तक का दिया है। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर अभी एग्जाम डेट नहीं डिसाइडेड है, तो करंट अफेयर को कैसे तैयार किया जाए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर की डेट अगर नहीं डिसाइडेड है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पीछे चल सकते हैं। पीछे का मतलब है कि पहले नवंबर का तैयार करिए, फिर अक्टूबर का तैयार करिए, फिर सितंबर तैयार करिए, फिर अगस्त का तैयार करिए, फिर जुलाई का, फिर जून का। जब तक आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तब तक हो सकता है हमको एग्जाम डेट देखने को मिल जाए। इस क्रम में आपको नए से पुराने की तरफ बढ़ते हुए करंट अफेयर तैयार करना है, और इसमें अंदेशा भी नहीं रहेगा कि हम बहुत पुराना करंट अफेयर तैयार कर लें। जब आप नए से पुराने की तरफ जाते हैं तो आपके पास नवीनतम अपडेट पहले होता है। जैसे आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मान लीजिए नवीनतम सदस्य आपको पता है अर्मेनिया, उससे पहले जो बने आपको पुराना करंट अफेयर पढ़ते हुए क्लियर होते जाएंगे उन देशों के नाम। जितने भी जरूरी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यूनियन बजट 2024-25 वाला, यूपी बजट 2024-25 वाला, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वाला, ये मिल चुका है आपको। और जितने भी जरूरी नोट्स ग्रुप में दे दिए गए हैं, जैसे कि आर्ट कल्चर के नोट्स, जैसे कि स्कीम्स के नोट्स, स्कीम से 2-3 प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो स्कीम्स के नोट्स हो गए। कमिटीज से भी हाल में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है आयोग ने, लेकिन इस बार मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिटी से 1-2 प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में, तो कमिटी वाली पीडीएफ आपको मिल गई होगी। यूपी जीके की अपडेटेड पीडीएफ आपको मिल गई होगी, यूपी करंट अफेयर मिल गया है। तो हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। एटलीस्ट जिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर्स जरूर देख करके जाइएगा, और साइंस वाले हो सके तो इतना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं साइंस वाले सेक्शन से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी के, वो आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपके द्वारा देखे गए होंगे तो। टेस्ट सीरीज 64 हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको टेस्ट का हर एक क्वेश्चन याद हो, ऐसा करना भी नहीं है, ना ही एग्जाम की डिमांड है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए है। आप सिलेबस पढ़िए और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अगर सही होता है वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है तो आप ये समझिए कि उस फैक्ट को आपको दोबारा गलत नहीं करना है। जैसे एग्जाम में ये टेस्ट आप दे रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें कोई फैक्ट है, उसमें कोई मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल है, उसमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, एक गलत वाला है। मान लीजिए आपने गलत वाले को सही कर दिया, तो उस गलत वाला स्टेटमेंट का जो सही वाला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको जरूर देखना है, और कोशिश करना है कि एग्जाम तक आपके याद बना रहे। बस इतना ही करना है। पेड क्विज आपको लगातार लगाते रहना है। क्वेश्चन जरूर पहले के अपलोडेड हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन रिलेवेंट है। कोई बहुत पुराना क्वेश्चन उसमें नहीं डाला गया है, क्योंकि वो फेब से ही शुरू हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाइएगा। प्रतिदिन हिंदी के 30 और जीएस के 30 प्रश्न जैसे लिखा है कराए जाएंगे। तो अगर नहीं भी कराए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन नहीं कराए जाते हैं, तो जितने भी पुराने प्रश्न हैं उनको जरूर लगाइएगा। नया पुराना इसमें नहीं देखिएगा, पूरा सिलेबस ओरिएंटेड सब कुछ कराया गया है, और ऐसा हो सकता है कि पुराना प्रश्न ही आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। पेड ग्रुप में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस लगाए जा चुके हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और वेट नहीं करना है कि जब सर क्वेश्चन डालेंगे तब करेंगे। ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं कि पुराना करंट अफेयर उनसे तैयार हो जाएगा। जीएस की तैयारी एक अच्छी तरीके से हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आप रिकॉल करते हैं अपने याद किए हुए फैक्ट्स को, और उसे अच्छे तरीके से फिर से मेमोराइज कर पाते हैं। कोई फैक्ट जिसमें कन्फ्यूजन रहा हो, जैसे ज्योग्राफी में कोई आपको मान लीजिए माल्थुसियन थ्योरी में डाउट है, ठीक है, माल्थस की थ्योरी में कोई डाउट है, 2-4 सवाल आपने लगाए ज्योग्राफी वाले हमारे पेड क्विज से, पूरी माल्थस थ्योरी क्लियर हो गई। आपको जो है मनसबदारी सिस्टम में डाउट है, आप उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, और मनसबदारी सिस्टम से जब आपने 4-5-6 सवाल लगाए हमारे पेड क्विज ग्रुप से, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मनसबदारी सिस्टम का मीनिंग क्या है, किसके समय में प्रचलित थी, ये किसकी व्यवस्था थी, क्या ये रिक्रूटमेंट की व्यवस्था थी, या फिर जो है जो कह सकते हैं डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, किस काल में थी, सल्तनत काल में थी कि मुगल काल में थी, इसका जनक कौन कहा जाता है, और जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, जो मनसबदार होता था उसके फंक्शंस क्या क्या होते थे, ये सब चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? 2 तरीके से। तो स्टडी मटेरियल में सब कुछ गिवन है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में सब कुछ समझाया भी गया है, और तीसरी चीज़ है कि पेड क्विज में उससे संबंधित जितने प्रश्न या जितने फैक्ट बन सकते हैं उसको पूछ भी लिया गया है। तो इस तरीके से 3 तरफा तैयारी आपकी हो जाती है। सिलेबस को कई आयाम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस खत्म करता है। अगर आपने 1-2 आयाम भी कंप्लीट कर लिए तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते हैं और मैक्सिमम अपने सही क्वेश्चंस निकाल पाते हैं।
कई लोग पूछते हैं डेली बेसिस पर तैयारी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इतने जब बड़ा सिलेबस होता है तो ये टाइम प्लान आपको अपने हिसाब से बनाना चाहिए। कोई भी ऐसा फिक्स टाइम प्लान नहीं हो सकता है जो आपको सफलता की गारंटी दे दे। आपको पूरे सिलेबस को स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से और रिसोर्सेज से तैयार करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। मेथड आप अपना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस को सबसे पहले पकड़ते हैं, वीडियो सबसे पहले पकड़ते हैं, फिर बाद में नोट्स और फिर बाद में प्रैक्टिस रिसोर्सेज जैसे कि पेड क्विज और टेस्ट सीरीज। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स पहले पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं और अंत में जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही प्रैक्टिस पे कूद जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और अगर उन्हें कुछ गलत लगता है या फिर कोई डाउट आता है तो स्टडी मटेरियल में से उसको देख लेते हैं। ये तीनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। जो आप तरीका अपनाएंगे वही बेस्ट तरीका है। जैसा कि हमने बताया कि सिलेबस को हम कई आयाम पर खत्म करते हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल में और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में, फिर प्रैक्टिस रिसोर्सेस में। रिवीजन जो है स्टूडेंट को खुद से करना पड़ता है इन दोनों चीज़ों का, और जितना आप रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस रिसोर्सेज का और स्टडी मटेरियल का उतना ही लाभ आपको मिलेगा, उतना ही आप कट ऑफ से नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। स्टडी आप लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं रखिएगा, खासकर हिंदी में। हिंदी में कई सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जब तक रिवीजन नहीं होगा 55+ का सपना सपना ही बन करके रह सकता है। इसको लाइटली मत लीजिएगा कि हिंदी में आराम से सर के स्टडी मटेरियल से आ जाएंगे, हम 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ये सोच बिल्कुल नहीं रखना है। जो लोग लगातार पढ़ते हैं हिंदी का स्टडी मटेरियल, वीडियोस भी देखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। खासकर प्रैक्टिस का बहुत महत्व है हिंदी में, क्योंकि जो शुद्ध अशुद्ध होता है, वर्तनी वाले जो सवाल होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कई बार आप उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो। ऐसे ही जीएस में 55 से 60 का जो हमारा टारगेट है आराम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन आराम से पूरा तभी होगा जब आपने पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ा हो। सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को उठा करके 10 पन्ने आपने पढ़ लिया, फिर आप एग्जाम में अपीयर कर गए, फिर आपको लगा कि अरे इससे तो फायदा नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं काम करेगी। आपको रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट की तरीके पूरे सिलेबस का अध्ययन करना पड़ेगा और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट पेज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आरओ की प्रिपरेशन में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आजकल इतने डायनेमिक बन रहे हैं कि 4-5 तरीके की चीजें एक साथ पूछी जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि साइंस और ज्योग्राफी मिक्स करके दे दें क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इसी साल आए हैं, आपने देखा होगा फेब मंथ में। साइंस ज्योग्राफी मिक्स करके दे दें क्वेश्चन। साइंस में क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी में क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, एनवायरमेंट में क्रोनोलॉजी पूछने लग रहे हैं। हिस्ट्री में सिर्फ आती थी, लेकिन अब हो सकता है करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी आ जाए, जैसे ऑबिचुरी की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। ठीक है, तो 4 ऑबिचुरीज थी, उसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी इस बार 11 फेब वाले पेपर में। तो आपने देखा कि क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न हर तरफ से डाल रहे हैं, ज्योग्राफी में भी डाल रहे हैं, एनवायरमेंट में भी डाल रहे हैं। पहले सिर्फ हिस्ट्री में होता था। तो ये होता है डायनेमिक पैटर्न। पहले आपने देखा होगा कि असर्शन और रीजन वाले सवाल यानी कथन और कारण वाले सवाल सिर्फ हिस्ट्री में आते थे या ज्योग्राफी में या साइंस में। ठीक, एनवायरमेंट में कभी कभार आ जाते थे, पॉलिटी में तो आते थे, लेकिन करंट अफेयर में कभी कथन और कारण वाले सवाल नहीं आते थे। लेकिन अब बदलते पैटर्न में कथन और कारण वाले सवाल भी आने लग रहे हैं। तो आशा ये है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। 55 से 60 हमारा टारगेट जीएस में जरूर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी थाली में सजा करके नहीं मिलेगा। थाली में सजा करके एक चीज़ मिली है, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिला है, प्रैक्टिस रिसोर्स आपको बेस्ट मिले हैं, ठीक है, गाइडेंस आपको बेस्ट मिलेगा। कोई भी आप डाउट पूछेंगे डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में, उसका अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। आपके डाउट को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास हमारी टीम करेगी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट बाहरी सहायता आपको नहीं प्रदान कर सकता। जितना जल्दी आप इस ट्रुथ को स्वीकार कर लें उतना आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा होगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट है विदिन 6 आवर्स जो हम उसको सॉल्व करेंगे। 6 घंटे के भीतर आपके सारे डाउट्स को बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, क्योंकि कई सारे डाउट्स जो आपके होते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके होते हैं। प्रीलिम्स वाले ग्रुप में आप प्रीलिम्स संबंधी डाउट पूछिएगा। मेंस वाला ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपने मेंस वाले डाउट वहां रख सकते हैं। तो जो जिस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलेगा वो उसी ग्रुप के हिसाब से है। मतलब जैसे प्रीलिम्स वाला डाउट क्लियरेंस है तो सिर्फ आरओ प्रीलिम्स सिलेबस की बात वहां पे की जा सकती है। आरओ प्रीलिम्स सिलेबस संबंधी डाउट ही वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। आई थिंक कोई अब डाउट बच नहीं रहा है। कोई भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है उसके लिए डिस्कशन ग्रुप ओपन है पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए। वहां पर अब आप डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं और डेली बेसिस पर कम से कम 6-7 घंटे की तैयारी यहाँ पर शुरू कर लीजिएगा। 6-7 घंटे यहाँ पे लगेंगे सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करने में और प्रैक्टिस रिसोर्सेज को सॉल्व करने में।